इस बीच एक और बड़ी खबर, महायुद्ध ब्रेकिंग। अमेरिका के पूर्व एनएसए माइक फ्लिन का दावा है अली रजा अराफी मारा गया। ये माइक फ्लिन दावा कर रहे हैं अली रजा अराफी, जिन्हें कल ही ईरान ने अंतरिम सुप्रीम लीडर नियुक्त किया था, उसके मारे जाने का दावा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। माइक फ्लिन ये दावा कर रहे हैं अली रजा अराफी मारा गया है। कल ही सुप्रीम काउंसिल का सदस्य बनाया गया था और कल ही अंतरिम सुप्रीम लीडर एक तरीके से नियुक्त किया गया था अली रजा अराफी को। और ऐसे में अब अमेरिका की तरफ से ये दावा आना कि मारा गया है अली रजा अराफी भी। सीधे रुख करेंगे जरा, तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है। तिवारी सर, हम सब जानते हैं जब युद्ध चल रहा होता है तो फिर किस तरीके से प्रोपेगेंडा, किस तरीके से नैरेटिव बिल्डिंग भी किया जाता है, लेकिन अब अगर ये दावा अमेरिका के पूर्व एनएसए की तरफ से किया जा रहा है तो फिर पूरी तरीके से दावे को फिलहाल खारिज भी नहीं किया जा सकता है। मतलब ये प्लान ए के बाद प्लान बी, जिसको भी ईरान में खड़ा किया जाएगा अमेरिका उसको खत्म करेगा। अपनी मर्जी का नेतृत्व अमेरिका लाना चाहता है ईरान में, यही दिखा रहा है। ये दावा तो खारिज कर देना चाहिए, कोशिश कितना भी करें। उन्होंने खुमैनी को एलिमिनेट करके देख लिया कि और पावरफुल आ गए। ये लाइन ऑफ लीडरशिप होती है। भैया साहब है, ब्रिगेडियर बताएंगे, अगर कल सीओ मारा जाएगा, नंबर 2 खड़ा होगा, नंबर 2 कंपनी कमांडर खड़ा होगा, प्लाटून कमांडर खड़ा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मारा जाएगा तो जवान का मनोबल, आर्मी का एयरफोर्स लड़ने का मनोबल और ऊंचा होता है कि हमारे लीडर को मार दिया, हम उनको उतना जवाब देंगे, वो और घातक हो जाते हैं। ये अमेरिका इस तरीके से गलत लाके और मार के सोचेगा कि मैं सफल हो जाऊं। वेनेजुएला में भी सफल नहीं हुआ, प्रेसिडेंट को लेके चला गया लेकिन वेनेजुएला का कंट्रोल नहीं कर पाया। ईरान में भी यही सोच रहा था कि खुमैनी मर जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट किए हैं और ईरान ने दिखा दिया कि अपने सारे बेसिस डिस्ट्रक्ट कर दिए हैं। अब जिस तरीके से बॉडी बैग जो अमेरिका में जाएंगे, अगर इनकी नेवल शिप डिस्ट्रॉय हो गई तो ये ट्रंप साहब कहीं के नहीं रहेंगे। अमेरिका एक बार 1981 में ईरान से हॉस्टेज ले जाने की कोशिश की थी, उसमें अमेरिकन जवान मारे गए थे। उसमें जिम कार्टर थे प्रेसिडेंट, अगला इलेक्शन वो हार गए थे, वो उनको अच्छी तरीके से याद होगा। लेकिन उनके अपने इंटेलिजेंस एजेंसी जिसने अच्छा काम करके खुमैनी का सही लोकेशन देके काम किया है, तो अपने आप को कोई लोग बहुत ओवर एस्टिमेट कर पा रहे थे। लेकिन ईरान इतना कमजोर नहीं है, बर्बाद अवश्य होगा, लेकिन इजराइल को बर्बाद करेगा और इनके जो बेसिस है मिडिल ईस्ट में जितने बेसिस है सबको बर्बाद करेगा। और इंडिकेशन देना इसने शुरू कर दिया है। आप किसी को मारो लेकिन वो ऐसा नहीं झुकेंगे, बिकॉज मिडिल ईस्ट के देशों के भी मालूम है जहां जहां अमेरिका आया हुआ है उस देशों की क्या हालत की है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मतलब यहाँ अब लड़ाई जो है वो खुलकर होगी और मरने मारने को लेकर ईरान का डर खत्म हो चुका है, क्योंकि वो खमेनी जो सुप्रीम लीडर थे उनके खात्मे के बाद अब यही माना जा रहा है कि ईरान के पास बहुत कुछ खोने के लिए है नहीं। ऐसे में अगर अमेरिका की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि अली रजा अराफी को भी अमेरिका की तरफ से मार दिया गया है तो इसका बहुत ज्यादा असर इन हालात पर नहीं पड़ेगा। फिलहाल विशेषज्ञ यही आकलन कर रहे हैं, ये युद्ध और बढ़ेगा, ये युद्ध और तेज होगा, क्योंकि ईरान झुकेगा नहीं।